सो हेलो एवरीवन, आज की इस वीडियो में हम लोग बात करेंगे नवजोत सिंह के बारे में, जिनका चैनल है माइंड विद मसल और इंस्टाग्राम भी पेज है एक माइंड विद मसल के नाम से। ऑफ कोर्स आप इन्हें जानते होंगे, फिटनेस टिप्स एडवाइस देते रहते हैं ये। और 1 मिलियन से ऊपर इनका चैनल सब्सक्राइबर है और काफ़ी अच्छे इनके फॉलोअर्स हैं इंस्टाग्राम वगैरह पे भी। तो आज इनकी बॉडी को एनालाइज करेंगे, इनकी जर्नी को एनालाइज करेंगे और एनालाइज करके ये बताएंगे कि क्या ये बॉडी नेचुरली है, क्या उन्होंने खुद स्टार्टिंग में या किसी स्टेज में कभी भी स्टेरॉइड्स का इस्तेमाल किया है या नहीं। मेरी जो एनालिसिस रही है वो मैं अपने साथ यहाँ पे शेयर करने वाला हूँ, साथ में आपको फुटेजेस भी दिखाता रहूंगा। तो बनी रही मेरे साथ इस वीडियो में, वीडियो बहुत ही ज्यादा अमेजिंग होने वाली है। सो लेट्स गेट स्टार्टेड। तो भाई जब मैंने सोचा ना कि अब नवजोत के ऊपर वीडियो बनानी है तो मुझे पता था कि ये डिफिकल्ट होने वाला है, क्योंकि उस बंदे की फैन फॉलोइंग बहुत ज्यादा अच्छी है। वो बंदा जैसी टिप्स देता है वो भी बहुत ज्यादा मैं रिलेट कर पाता हूँ। ऐसा लगता है मुझे कि कोई सच में एक नेचुरल इंसान ही है जिसने खुद से ट्राई एंड एरर करके अपनी एक्सपीरियंस से लर्न करके ये सभी इंफॉर्मेशन यूट्यूब पे इंस्टाग्राम पे शेयर करता है। तो मुझे पता था, और मेरी जैसी एनालिसिस होती है, मुझे कहीं भी रेड फ्लैग दिखता है तो मैं फटाफट से दिखाता हूँ आप लोगों को कि हाँ भाई ये बंदा जो है यहाँ पर रेड फ्लैग है और यहाँ पर ये हो सकता है कि स्टेरॉइड्स लेता है या नहीं। तो इस पूरी जर्नी में जो नवजोत की रही है वो मैंने गो थ्रू करी है। उनके इंस्टाग्राम पेज पे से स्टार्ट करा था मैंने, जब वो 2015 की पोस्ट है उनके पास लास्ट, जिसमें उनकी बॉडी कंडीशन कुछ ऐसी है। और अगेन मैं अगर 2015 से डायरेक्ट कंपैरिजन करूं 2025 तक का, तो देर इज नो सच बिग डिफरेंस टिल नाउ। लेकिन हो सकता है कि जर्नी के बीच में कहीं अगर उन्होंने स्टेरॉइड्स लिए होंगे, तो ऐसा तो नहीं है यार 2015 से बंदा फोटो वीडियो खींच रहा है और अगर वो अपने स्टेरॉइड्स लेगा तो तब बेस्ट फॉर्म में होगा, बेस्ट स्ट्रेंथ होगी, बेस्ट ऑफ बेस्ट फिजिक होगी, तो उस टाइम बंदा फोटो या वीडियो ना खींचे या उन्हें अपलोड ना करे या वो इंस्टाग्राम या यूट्यूब पर ना हो। तो मैंने ईच वन ऑफ पोस्ट वन बाय वन देखी है और मेरी ये ऑब्जर्वेशन कहती है कि भाई उस बंदे के रिजल्ट्स बहुत ही ज़्यादा मिनिमलिस्टिक रहे हैं, बहुत ही ज़्यादा नॉर्मल रहे हैं। कभी भी ऐसा नहीं हुआ कि उस बंदे ने एकदम से सडन गेन करा हो, उस बंदे के एकदम से सडन चेंजेस हुए हों। इसकी बॉडी के अंदर डिफरेंस आप ये देख पाओगे बस कि जब वो जिम में होता है वर्कआउट करते टाइम, तब उसकी बॉडी काफ़ी ज़्यादा पंप होती है, उसकी वेन्स दिखती है। लेकिन जब उसकी बॉडी आप देखोगे जब वो बाहर है जिम के आउटसाइड, तब आपको ऐसा लगेगा भी नहीं कि इस बंदे की इतनी अच्छी बॉडी हो सकती है, क्योंकि जब कपड़े पहन लिए तो आपको ऐसा नहीं लगने वाला। और ये बहुत बड़ा साइन है जहां पर मैं ये कह सकता हूँ कि वो बंदा एक नेचुरल है। प्लस दूसरी चीज जो मैंने बोलते बोलते बता दी आपको, कि उस बंदे के इस पूरे 10 सालों के अंदर कोई भी सडन चेंजेस नहीं है जहां उन्होंने सडन मसल गेन किया हो, नीदर उन्होंने सडन मसल लॉस किया हो। ना मसल लॉस किया ना मसल गेन किया। अगर मसल लॉस होती है रैपिडली तो भी एक साइन है कि भाई बंदे ने स्टेरॉइड लेके बॉडी बनाई होगी और वो मसल अब गिर रही है। जब सडन गेन होता है तो भी एक साइन है कि बंदे ने स्टेरॉइड साइकिल ली होगी और उसकी वजह से उसे सडन इतना ज्यादा एक्सपीरियंस होने के बावजूद भी उसे अब भी इतने अच्छे रिजल्ट्स मिल रहे हैं। उनकी जर्नी के बारे में अगर मैं बताऊं तो उन्होंने स्टार्टिंग में किसी फ्रांस के बंदे से जिम की ट्रेनिंग ली थी, लेकिन वो ट्रेनिंग से उन्हें उतना ज्यादा कुछ आउटपुट नहीं मिला एज पर हिम, क्योंकि उस टाइम उनकी जो मेंटेलिटी थी, जो सोच थी, वो उन्होंने खुद भी बताया है कि वो चाहते थे कि वो 1 साल 2 साल मेहनत करके एक अच्छी बॉडी बना लें। लेकिन आज की डेट में हम लोग और नेचुरल जो भी बंदे कर रहे हैं वो जानते हैं कि 1 2 साल सिर्फ नींव रखने जैसा होता है। तब आपकी बॉडी पे अगर आप कपड़े पहन भी लोगे तो आपको दिखता ही नहीं है, सामने वाला पहचान भी नहीं पाता कि आपने जिम करी है। सिर्फ जब आप शर्ट उतार के अपने आप को फ्लेक्स करोगे तभी सामने वाले को पता चलता है। और 4 5 साल एटलीस्ट देने पड़ेंगे किसी भी नेचुरल इंसान को ऐसा दिखने के लिए कि बॉडी हमारी कपड़ों के अंदर भी दिखे। और ये चीज उन्होंने खुद कही है कि भाई जब वो 2 3 साल तक लगे रहे, मेहनत करते रहे, तब उन्हें रिजल्ट्स नहीं मिले। लेकिन जब उनकी ये थिंकिंग बन गई कि नहीं, मुझे स्टेरॉइड्स नहीं लेने और मुझे जो भी रिजल्ट मिल रहे हैं, जैसे भी रिजल्ट मिल रहे हैं, बस मुझे छोड़ना नहीं है। जब उन्होंने ये सोचा तब वो बॉडी के रिजल्ट्स को मैटर ना करते हुए जिम से आने वाली बेनिफिट्स और बॉडी को बनाने वाली जर्नी को उन्होंने पसंद करना चालू करा, कंसिस्टेंट रहे। तब जाके उनकी बॉडी ट्रांसफॉर्म होने लगी। और वो कब होने लगी?
वो मेंटेलिटी कब बनी? जब उन्होंने 2-3 साल कर लिया और उसके बाद भी वो सालों साल करते रहे। ध्यान रखना, नेचुरल एथलीट बनने में, नेचुरल मसल बिल्ड करने में सबसे बड़ा जो फैक्टर है वो यही है कि आप कंसिस्टेंट रहो। अगर आप फेल हुए तो या तो आपकी बॉडी नहीं बनेगी, और अगर बॉडी बनी तो आपने स्टेरॉइड्स लिए हैं। शॉर्ट टर्म यहाँ पर कुछ नहीं है, आपकी मसल को मैच्योर होने में और डेवलप होने में टाइम लगता है। और स्टार्टिंग गेन्स जो न्यूबी गेन्स हैं वो आपको शुरू के 6 महीने साल भर में मिल जाएंगे। उसके बाद वाले जो गेन्स हैं वो आपको सालों साल मेहनत करने के बाद मिलते हैं। और नवजोत जी के साथ भी यहाँ पर यही चीज हुई है, जो कि एक बहुत बड़ा ग्रीन फ्लैग है यहाँ पे, जहां मैं कह सकता हूँ कि वो बंदा कंप्लीटली नेचुरल है। और इस पूरी जर्नी के अंदर ना ही यूट्यूब पे और ना ही उनके इंस्टाग्राम पेज पे मैं ये देख पा रहा हूँ कि उनकी कभी ऐसी एस्थेटिक बॉडी रही हो जहां वो कंप्लीट लीन बॉडी फैट परसेंटेज पे जाके एक अच्छी खासी वेट लिफ्टिंग कर रहे हो। पहली बात तो वो कभी भी लीन इतने हुए नहीं कि बहुत ही लो बॉडी फैट परसेंटेज पे वो आ जाए। वो हमेशा ओवरऑल एक जनरल फिटनेस अचीव करके रखे हैं, जहां पर वो ये कह सकते हैं अपने आप को कि हाँ भाई वो बंदा जिम जाता है, उसकी मसल है, उसकी बॉडी है। और वैसी जनरल फिटनेस हर कोई अचीव कर सकता है अगर वो 5 साल 6 साल दे अपने आप को, ठीक है। चाहे वो कितनी चीज़ें गलत कर ले, डाइट में कितना खराब कर ले या अपने आप को स्टार्टिंग में सप्लीमेंट्स ना दे, लेकिन अगर वो गिव अप नहीं करेगा तो वो ऐसी बॉडी अचीव कर सकता है। तो अगर आपका ऐसा गोल है कि आपकी भी ऐसी जनरल फिटनेस हो और उसे आप लॉन्ग टाइम के लिए रखना चाहते हो और आप सोच रहे हो कि स्टेरॉइड लेना है, तो आप स्टेरॉइड्स मत लो। ऐसी चीज़ आप नेचुरल भी कर सकते हो। हाँ, बस टाइम लगेगा, लेकिन उसके टाइम के जो प्रोसेस की जर्नी है उसके अंदर आप बहुत कुछ सीख जाओगे। नॉट जस्ट अबाउट योर बॉडी, नॉट जस्ट अबाउट द जिम, यू कैन लर्न मोर आउट ऑफ इट। इट विल हेल्प यू इन योर लाइफ एज वेल। और जैसा मैं हमेशा कहता हूँ कि जब कोई नेचुरल बंदा होता है वो 3 महीने में 6 महीने में अपने आप को बल्क और कट नहीं कर सकता। सेम चीज़ यहाँ पर भी एक नोटिसेबल चीज़ आ जाती है कि उनकी भी बॉडी ओवरऑल सालों साल सेम ही टाइप की रही है। कभी ऐसा नहीं हुआ कि वो बहुत ज़्यादा बल्की हो गए, कभी ऐसा नहीं हुआ कि वो बहुत ज़्यादा श्रेडेड हो गए। उन्होंने बल्किंग और कटिंग वाला सीन किया था, लेकिन उसके अंदर आप इतने ज़्यादा चेंजेस, इतने ह्यूमंगस चेंजेस नहीं देख सकते जैसे कि स्टेरॉइड्स वाले करके दिखाते हैं। और एक बात, कोई भी नेचुरल इंसान होगा उसको थोड़ी सी तो जलन होगी किसी ऐसे इंसान को आगे जाते हुए देख के जो नॉलेज में उससे कम है, एक्सपीरियंस में उससे कम है, लेकिन जस्ट बिकॉज उसने स्टेरॉइड्स लिए हैं, उसकी बॉडी अच्छी है, वो कुछ भी बोल रहा है, लोग उसे फॉलोवर्ड कर रहे हैं। तो अगर हम पास्ट में जाएं तो एक तो तरुण गिल था, एक और बंदा था जो कि काफ़ी ज़्यादा रोस्ट होता था अपने कंटेंट को लेकर, वो था रोहित खत्री, ठीक है। और रोहित खत्री के बारे में वो भी फन किए हैं, ठीक है। उन्होंने बोला है कि हाइट बढ़ाने वाली वीडियो पे देखो क्या कमेंट किया है। तो ये भी एक पॉजिटिव साइन की तरह मैं लूंगा कि उस बंदे की मेंटालिटी ऐसी है कि वो जब खुद नेचुरल है और कोई स्टेरॉइड्स लेने वाला जो कि उससे कम नॉलेज रखता है, वो बंदा उससे ज्यादा इतनी तेजी से जा रहा है, तो वहां पर थोड़ी बहुत तो जलन होगी और वो उसको रोस्ट करना चाहेगा। एक ह्यूमन नेचर है ये, तो वहां भी एक पॉजिटिव साइन मिलता है। और ये आजकल की लाइफ में जितने भी इंस्टाग्राम पे रियल नेचुरल नैटी 100% नेचुरल बने हुए हैं 20-20 21-21 साल के लड़के, वो कभी भी आगे आपको ऐसी टिप्स नहीं दे सकते, ऐसा ज्ञान नहीं दे सकते जस्ट बाय देयर एक्सपीरियंस, क्योंकि उनको जो रिजल्ट्स मिले हैं वो किस चीज़ से मिले हैं। लेकिन यहाँ पर नवजोत जी आपको इतने लंबे टाइम से कंसिस्टेंटली आपको फिटनेस के ऊपर टिप्स देते हैं नए नए तरीके से, और आपको हेल्प करते हैं आपकी फिटनेस में। तो वो चीज़ कौन कर सकता है? जिसे एक्सपीरियंस हो, जिसे नॉलेज हो। आप उनकी बॉडी पे मत जाओ, उनके एक्सपीरियंस से आप लर्न कर सकते हो बहुत सारी चीज़ें। मैं भी बहुत ज़्यादा आइडियाज़ लेता हूँ उनकी वीडियो से और आगे भी लेता रहूँगा। तो अब तक तो आप समझ ही गए होंगे कि मेरे एनालिसिस क्या कहते हैं। यहाँ पर मुझे एक सिंगल रेड फ्लैग नवजोत के अंदर नहीं मिलता है, जिसकी वजह से मैं ये कह सकता हूँ कि हाँ भाई, वो बंदा ऑल ओवर द ईयर नेचुरल रहा है। और आज की डेट पे भी जब उसकी एज इतनी ज़्यादा हो गई है, वो इतनी मसल्स अपनी बॉडी के अंदर बचा के रखा है। अगर वो स्टेरॉइड्स लेता तो वो श्रेडेड हो सकता था, अगर वो स्टेरॉइड लेता तो बहुत सारी चीज़ें थी जो मैं नोटिस कर सकता था। मैं भी 40-45 तक की एज में नेचुरली बॉडी बिल्डिंग या वेट लिफ्टिंग मसल बिल्डिंग अपनी करता रहूँ, तो मेरी भी उस एज तक उतनी मसल मास बॉडी पे होएगा। सो दिस इज़ व्हाट आई थिंक। और मैं ज़्यादा यंग रहूँगा,
वो 40 साल वाला जो फैक्टर है जहाँ लोग अंकल बन जाते हैं, वह स्टिल मैं एक लड़के की तरह लगता रहूँगा। और ये सेम चीज़ होती है नवजोत जी के साथ। यहाँ जो टीनेज लड़के अपने आप को 17-18 साल, 25 साल, 20 साल के ही बताते रहते हैं और वो लगते कितने ज़्यादा बड़े हैं। वहाँ नवजोत को देखोगे तो आप ये देख पाओगे कि भाई ये बंदा कितना ज़्यादा एज में, नंबर में ओल्डर है, और उसकी पर्सनैलिटी आप देखोगे तो लगेगा कि नहीं यार, ये बंदा होगा 30-35 के आसपास का, बट नहीं। और वो चीज़ कहाँ से आई? वो चीज़ भी नेचुरल बंदे की होने की वजह से आई। तो गाइस आज की वीडियो के लिए इतना ही। वीडियो पसंद आई तो वीडियो को लाइक कर देना, चैनल को सब्सक्राइब कर देना। मैं मिलता हूँ आपसे कल की वीडियो में, तब तक के लिए गुड बाय।